बारूक अता अदोनाई अलहैनु मलिका ओलाम बोरे हादबरीम व तलमदीम। आमीन। मत्ती 24 और 30 में लिखा है, आकाश में चिन्ह दिखाई देगा, सूर्य और चंद्रमा के ऊपर चिन्ह दिखाई देगा। और ये चीज़ पिछले 10-12 साल में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ तो हमको एक चिन्ह दिखाई दिया जो केवल एशिया में दिखाई दिया, जो पूरा करता है कि जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति देखी। ये केवल उन्हीं लोगों को दिखाई दिया जहाँ यीशु मसीह का प्रचार नहीं हुआ है, और वो जापान से लेकर के पूरे एशिया कंट्री में और रशिया तक, यूरोप और अमेरिका में दिखाई नहीं दिया, जो पूरा होता है कि मत्ती 4 और 16 में लिखा हुआ है। और जब हमको चिन्ह दिखाई दिया तो ये दिखाई दिया। इस स्टार में आपको दिखाई देगा 7 जनरेशन, 7 टाइम है। और सो जैसा आपने देखा, ये स्टार बना है 42 जनरेशन। उसमें पहले 14 पीढ़ी इब्राहिम से दाऊद तक, दूसरी 14 पीढ़ी दाऊद से बाबुल बंधुआई तक, और फिर तीसरी 14वीं पीढ़ी बंधुआई से लेकर मसीह तक। सो 14 इज 42 जनरेशन इज हिडन इन दिस स्टार। अब ये स्टार जो है वो प्रूफ करता है यीशु मसीह के पैदाइश को। शुरुआत में दिखाई दिया था, यही स्टार जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब दिखाई दिया था, और आज हमको फिर से दिखाई दे रहा है। और इस स्टार में और क्या चीज़ छिपा है वो भी देखते हैं। हम देख लिए कि 42 जनरेशन कैसे इस स्टार के अंदर छिपा हुआ है। इसमें 7 हैं, और 7 and 7 times 6 ये नंबर ऑफ मैन भी बताता है 6, और नंबर ऑफ गॉड है 7, और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 जनरेशन होता है। और ये 42 जनरेशन जो है वो नंबर ऑफ क्राइस्ट है। उसको हम डिवाइड करते हैं विथ नंबर ऑफ मैन, तो फिर ये नंबर ऑफ गॉड बनता है 7। और ये ऐसा बना हुआ है, दिस इज हाउ द सील ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन उसे लोग कहते हैं स्टार ऑफ डेविड। एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए सील ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको यहोवा ने इस सील के अंदर में जीसस क्राइस्ट के पूरे जनरेशन को बंद करके और छिपा करके रखा है, जो हमको दिखाई नहीं देता। आपको हिब्रू अल्फ़ाबेट इस स्टार के अंदर में मिलेगा, और एक एक करके आप उसे पढ़ सकते हैं। आलिफ, बेत, गिमल, दलेत, हे, वाव, ज़ैन, खेत, तेत, योद, काफ, लामेद, मीम, नून, समेक, आइन, पे, सादी, कूफ, रेस, सीन, ताव। यही चीज़ आपको भजन संहिता 119 में भी मिलेगा। आप इसको रिपीट कर सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार ऑफ डेविड में केवल अल्फ़ाबेट ही नहीं, इज़राइल के 12 गोत्र भी छिपे हुए हैं, और वो आपको दिखाते हैं। दिस द अल्फ़ाबेट चार्ट। वी हैव एंशिएंट हिब्रू अल्फ़ाबेट इन द लेफ्ट साइड, विच इज जस्ट फॉर आवर नॉलेज। लेकिन जो सामने राइट हैंड में है मॉडर्न हिब्रू, उसी को हमको प्रैक्टिस करना है, और जो मीनिंग है उनको याद करना है कि हर अल्फ़ाबेट का दूसरा मीनिंग है। सो वी हैव टू नो दैट। थैंक यू। या बरखका उदनाई वैस्मरेखा यार उदनाई फनावलेखा ईसा उदनाई फनावलेखा इसी मलेखा। शालोम। सी यू नेक्स्ट टाइम।